सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। बाबा कहते हैं, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठे इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तो बाबा ने बड़े प्यार से बहुत सुंदर सा गीत याद किए हैं। दूर देश के रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। भगते मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख करता सुख करता, बस तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घने रे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुग की पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चियों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आया है। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराए देश में आए हैं। शिव बाबा को कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, तुम जानते हो। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजा ही के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनने वाले तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। तो बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज ही नहीं, वो कभी राजा ही पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनते तो फिर रंग भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे। बाबा कहते हैं, मैं नहीं बनता हूँ। कौन बनते हैं, भारतवासी। और भारतवासी कौन है, तुम बच्चे भारत में जन्म लेते हो। हाँ, अब रंग है, राव थे। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए ना, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएंगे। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। तुम गृहस्थी, वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है,
परंतु वो सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वो जो झट कपड़ा उतार फेंक नहीं पहने। तुम तो गृहस्थ में बिकार आदि में रहते फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु को तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो गुरु खुद नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे को समझाया जाता है तुम्हारे घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा परम धाम निराकारी दुनिया से आई है। वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करनी है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह पाठशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियाँ हैं, कोई गिनती कर ना सके। यह पाठशाला कितने माइल्स के हैं। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वो समझते हैं इतने माइल्स तक हैं, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगे तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी पार, उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं। है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तिखी है। सेकंड में एक शरीर से निकले दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। किसका कर्म का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिश्य हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। तो बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनाता हूं। मैं बनता नहीं हूं। मैं आता ही हूं एक बार पराये देश पराये शरीर में। ये दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ी हूं। मुझे तो लखराज कहते थे। फिर सरेनेटू हुआ तो बाबा ने नाम रखा ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है। ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाने है। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं के प्रति प्राप्ति की आवाज व या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए आशीर्वाद रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का, क्योंकि अभी जो हम कर्म करेंगे उसकी जो दुआएं मिलेगी आगे बढ़ जाएंगे।
अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं अशरीर व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विधेयी बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर जब तक ये देह है कर्म इंद्रियां के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्म इंद्रिय का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विधेयी बना दे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महादानी आत्मा हूँ, मैं महादानी आत्मा हूँ। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।